आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सेकंड हमारे पास चैप्टर है इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, जो इंडिकेटर्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रोथ एंड जीडीपी का। इंडिकेटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पीकेओएलआई के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एचडीआई के ऊपर बात करेंगे, एचपीआई है, और एक जो है एमपीआई है, मल्टी है ना, मल्टी जो है मल्टी टास्क जो है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जो एचडीआई है और एचपीआई है, इसके अलावा भी हम मल्टी डायमेंशनल जो है इंडिकेटर्स लेते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स लेते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फिर लास्ट में हम जीडीआई के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा लेसन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपसे इंडिकेटर के बारे में पूछ सकते हैं। और इंडिया का जो रैंक है एचडीआई के अकॉर्डिंग या एचपीआई के अकॉर्डिंग, एमपीआई के अकॉर्डिंग, वो आपसे लेटेस्ट जो है ईयर के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल 2022 में जो है एचडीआई में इंडिया का क्या रैंक था, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स हब के नाम से। ठीक है, इकोनॉमिक्स हब के नाम से आप प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप डाउट शेयर कर सकते हो अपने। एंड इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कुछ भी आपने पूछना हो देन आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, ये जो इंडिकेटर्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ हम पी वाई की भी क्यों करेंगे, जो भी लास्ट ईयर पेपर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेजरमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अब देखिए बात ये होती है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है कि हम इंडिकेटर का यूज क्यों करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेजरमेंट कैसे करते हो, है ना। अब मेजरमेंट तो करना जरूरी है, तभी आपको, अब आप जब निकालते हो जीएनपी निकाल लेते हो, जीडीपी निकाल लेते हो, जीएन जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हो, तो इनसे आपको क्या पता चलता है कि जो नेशनल इनकम है वो कितनी है ना, इनकम कितनी हो रही है, पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, पूरी कंट्री की इनकम कितनी हो रही है, इसके रिगार्डिंग आपको ये पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो हो रही है या नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है ना। तो इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो जीडीपी और जीएनपी और इन सभी के अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता चलेगा कि जो कंट्री की ग्रोथ है वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप कंपैरिजन करते हो, दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड थ्रू इंडिकेटर्स, है ना। इसके थ्रू आप निकालते हो, इंडिकेटर्स के थ्रू निकालते हो, लाइक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हैप्पीनेस इंडेक्स एक्सेट्रा। अनलाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। समझ में आई बात, मैंने जो इससे पिछला लेक्चर मैंने आपको करवाया था, फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है ना। तो जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो आप क्वांटिटेटिव पे फोकस करते हो, और जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हो, तो आप इसमें क्वालिटेटिव जो है इन इंडिकेटर्स पे भी पूरा फोकस करते हो, मतलब कि वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ इनकम को ही नहीं देखना आपने, अदर्स वेलफेयर्स की अगर हम बात करें उनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो साथ के साथ मैंने आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आर्थिक विकास को मानव गरीबी सूची, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, है ना। तो शिशु मृत्यु दर, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें ये होता है कि अगर बच्चे ने जन्म ले लिया, है ना, उसका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद वो कितने टाइम तक जीवित है। अगर वो जो है 1 मंथ से पहले ही उसकी डेथ हो रही है, इट मीन्स हेल्थ फैसिलिटी नहीं है ना। जिस भी जहाँ पे भी वो बच्चे का बर्थ हुआ है, अगर उसकी 1 मंथ से पहले ही डेथ हो रही है, काफी बच्चों की डेथ होती जा रही है, इट मीन्स वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो इस इंडिकेटर से ये शो होता है कि वहाँ पे वेलफेयर नहीं हो रहा है ना, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ग्रोथ तो चलो आप समझ लेते हो कि ग्रोथ का मतलब होता है कि जो जीडीपी है वो 7.9 थी, वो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग इंक्रीज हो रही है, 8 हो गई है, 8.1 हो गई है, 8.2 हो गई है। बट इनकम के इंक्रीज होने से कुछ नहीं होता, इसके अलावा बाकी जो भी इंडिकेटर है उनको भी ध्यान रखा जाता है ना। मातृत्व मृत्यु दर का मतलब ये हो गया कि जो मदर्स हैं,
बर्थ जब बच्चे को बर्थ देते हैं वो, तो उसके बाद वो क्या जीवित रहती है, क्या उनकी डेथ हो जाती है? अगर उनकी जो है डेथ हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है ना? इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब होता है कि जो पर्सन्स हैं उनकी इनकम, तो कई बार क्या होता है कि लोगों की इनकम बहुत होती है बट वो खुश नहीं होते, हैप्पीनेस नहीं होती, स्ट्रेस में होते हैं। वो भी तो एक डेवलपमेंट का हिस्सा भी हम मान सकते हैं ना। तो अगर वो खुश नहीं है, इट मीन्स डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे ग्रोथ तो हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, समझ रही हो ना? जैसे सूचकों के माध्यम से मापा जा सकता है, अर्थशास्त्रिक वृद्धि की दर आर्थिक विकास, गुणवत्ता और मात्रात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आप गुणवत्ता पर भी ध्यान दोगे और मात्रा पे भी ध्यान दोगे। इसके अलावा नीचे हम इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं PQLI, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि PQLI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सेकेंडली आया कब था, मतलब PQLI है जो कब इसको मेजरमेंट में लिया गया था। और इसके जो फर्दर इंडिकेटर्स हैं PQLI में, जो आप इंडिकेटर्स लेते हो उनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो भूल जाते हैं कि HDI में कौन से इंडिकेटर है एंड PQLI के कौन से इंडिकेटर है ना? तो आपने अलग अलग ध्यान रखना है। जो PQLI है, डिजाइन टू एस्टिमेट ए कंट्रीज वेलबींग, वेलबींग का मतलब क्या होगा, वेलफेयर आप चेक करते हो। कंसीडरिंग की फैक्टर सच एज लिटरेसी रेट, मतलब आप इसमें क्या देखते हो, लिटरेसी रेट देखते हो, है ना? साक्षरता दर देखते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हो, जीवन काल देखते हो, मतलब कि एक जो पर्सन है वो कितने सालों तक जीवित है, लाइक 70 ईयर तक वो जीवित है, 80 तक, 85 तक, 90 तक, है ना? तो इस तरह से मोस्टली जब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो पर्सन है उसकी जो डेथ है वो 60 में हो रही है, हेल्थ इश्यू की वजह से, या फिर हार्ट अटैक हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या डिजीज की वजह से, जैसे कि उसकी डेथ हो जा रही है 60 या 75 की एज में, तो इट मीन्स वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। इसलिए इसमें क्या देखा जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो पर्सन है वो कितने सालों तक जीवित है, उसका जीवन काल कितना है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर, है ना, मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे का जन्म हुआ, अब बच्चे का जन्म हुआ तो ये नहीं होना चाहिए कि तुरंत उसकी डेथ हो रही है ना? नहीं होनी चाहिए डेथ। डेथ नहीं होगी, इट मीन्स वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, काफी नॉलेज है, तो वो ये प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीन इंडिकेटर्स पे फोकस किया जाता है। फर्स्ट लिटरेसी रेट, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एंड थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन तीनों को आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इंडिकेटर्स ही आपसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा मोल्ड करके भी वो अगर आपको दे रहे हैं तो आपको समझना है कि कौन से इंडिकेटर जो है वो PQLI के है ना? इसके बाद डेवलप्ड इन द लेट 1970 बाय अमेरिकन इकोनॉमिक्स मोरिस डेविड मोरिस, मतलब जो इकोनॉमिक्स है, ये जो PQLI है वो किसने जो है डेवलप किया था? तो आपने इकोनॉमिक्स का नाम जो है वो अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। It offers an alternative to gross domestic product as a measure of nation's progress and development, ठीक है? तो ये सुधार और विकास के देश के प्रगति का माप है ना? तो आप जब सुधार, मतलब आप ये देखते हो कि वहाँ पे जो है हो रही है प्रोग्रेस या डेवलपमेंट, तो आप इसमें ये सब जो है वो नोट डाउन करते हो, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें आप क्या क्या चेक करने वाले हो। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने वाले हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने वाले हो, है ना? इसके बाद लिटरेसी रेट अगर आप देख रहे हो, तो इसमें फर्दर क्या क्या आपने चेकआउट करना है वो भी ध्यान रखोगे। लिटरेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन के पास जो है गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस टाइम तक स्कूल जा रहे हैं, है ना? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है मैक्सिमम उनकी लाइफ एज कितनी है फीमेल्स की, है ना? इस तरह से ये जो है फर्दर इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपने मेनली तीन पे फोकस करना है कि आप कौन कौन से ले रहे हो इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास बाय कंबाइनिंग लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनटू ए सिंगल इंडेक्स, द PQLI प्रोवाइड इंसाइट इनटू द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ये हमें क्या देता है, जो साक्षरता है, जीवन काल है,
शिशु मृत्यु दर को एक ही सूची में मिलाकर पीक्यूएलआई समाज के भीतर मानव विकास के मौलिक पहलुओं की अनुमति प्रक्रिया प्रदान करता है। मतलब हमें इन तीनों को मिला के हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रही है या फिर नहीं हो रही है ना। पीकेएलआई सर्विस एज ए टूल ऑफ क्रॉस कंट्री एंड क्रॉस रीजनल कंपैरिजन। आप इसमें क्या देखते हो, आप तुलना कर सकते हो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, आप जो है तुलना कर सकते हो। ऑल ओवर इसमें आप डेवलपमेंट जो है चेक कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर आप जो है ये चेक कर सकते हो कि इंडिया का रैंक कितना है, यूएसए का रैंक कितना है, कनाडा का रैंक कितना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने लेटेस्ट जो पीक्यूएलआई है इंडिया का जो रैंक है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो इंडिया का रैंक है वो पीक्यूएलआई में कितना है, एचडीआई में कितना है। ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा ताकि आपको भी याद रहेगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने देखा है या नहीं देखा। बाकी चलो आपकी मर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने अलग से बना रखा है कि आप इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है कि द नंबर ऑफ ईयर न्यू बोर्न कैन एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन एवरेज, मतलब कि जो नए बेबी का जन्म हो रहा है ना, तो वो कितने टाइम तक वो है जीवित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काउंट करना है। अगर उनकी बर्थ होते ही 5 डेज या 6 डेज या कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इससे ये पता चलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आप क्या देखते हो, द नंबर ऑफ इन्फेंट हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब जो बच्चे हैं अगर उनकी डेथ हो रही है ना, तो ये काउंट किया जाता है कि 1000 जो बच्चे हैं उनके पीछे कितने बच्चों की डेथ हो रही है। ठीक है, लिटरेसी रेट में क्या देखा जाएगा, लिटरेसी रेट में देखा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट, जिनकी एज 15 है क्या वो लिख पा रहे हैं या वो मतलब राइट कर पा रहे हैं या रीड कर पा रहे हैं, ये भी उनमें देखा जाएगा। यहाँ से ये पता चलेगा कि लिटरेसी रेट कितना है, उनको कितना पढ़ना लिखना आ रहा है, और उनकी एज 15 है या 15 से अबव है, उनको चेक किया जाएगा इस इंडिकेटर में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम करते हैं एचडीआई के बारे में। तो एचडीआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सेकंड इंडिकेटर है, तो आप अलग अलग अपने नोट्स बना लीजिएगा कॉपी पे। तो इसमें क्या होता है कि जो एचडीआई है वो डेवलप कब हुआ था, वो 1990 में आया था। ठीक है, और दिया किसने था, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिंस 1990 टू मेजर वेरियस कंट्री लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें भी आप क्या देखते हो, इसमें भी आप विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास, मतलब कितना मेजर करते हो आप, लेवल उनका सोशल है ना, सामाजिक और आर्थिक विकास उनका कितना हुआ है, मापने के लिए आप एचडीआई का यूज करते हो। ये 4 मुख्य रुचिकर्ता क्षेत्रों पर ध्यान देता है। अब इसमें भी आप क्या नोट डाउन करते हो, इसमें आप मीन निकालते हो। मीन मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप निकालते हो। मतलब जो एचडीआई जो पीक्यूएलआई है ना, जब आप ये ले रहे थे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला करवा देती हूँ। जब आप पीक्यूएलआई लेते हो ना, पीक्यूएलआई लेते हो, तो पीक्यूएलआई में आप 3 इंडिकेटर मैंने आपको बताया, तो आप तीनों इंडिकेटर्स का क्या लेते हो, आप मीन निकाल लेते हो। ठीक है, तीनों इंडिकेटर का क्या निकाल लेते हो, मीन निकाल लेते हो। और यहाँ पे ना जो एचडीआई है, इसके मैं आपको 3 इंडिकेटर कराऊंगी और तीनों इंडिकेटर का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो। फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर और थर्ड इंडिकेटर का आप क्या निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो। तो आप तीन दोनों में थोड़ा सा जो है डिफरेंस जो याद रखिएगा। अब इसमें जो एचडीआई है इसका मैं आपको एक बार जो है करवा देती हूँ, इसके इंडिकेटर पे फोकस करते हैं। इंडिकेटर यहाँ से आप देखोगे, एचडीआई के इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कोई, आप इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है देखने वाले हो, एवरेज एजुकेशन लेवल देखने वाले हो, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो है इनकम को लिया जाता है। ठीक है, जीएनपी पर कैपिटा, इसमें इनकम को लिया जाता है। जब आपने पी क्यू एल आई किया तो उसमें इनकम को नहीं लिया गया था। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लिया गया था, इनकम इनकम के ऊपर फोकस नहीं किया गया था। बट जब हम एचडीआई की बात करते हैं तो एचडीआई में पर कैपिटा इनकम के ऊपर ध्यान रखा जाता है। क्लियर, तो इन तीनों का क्या करेंगे, इन तीनों का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। एक तो आपने याद रखना है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, एक तो आपने ये देखना है कि एचडीआई जो इंडिकेटर है दिया किसने है,
आया कब था, और इसके तीन इंडिकेटर कौन कौन से हैं, और इन तीनों का आप क्या निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो। तो ये तीन बातें आप याद रखोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपने मुझे ये बताना है कि जो इंडिया का रैंक है 2022 के अकॉर्डिंग मुझे बताओगे कि एचडीआई में इंडिया कौन से रैंक पे है। ठीक है, इंडिया जो है वो कौन से रैंक पे है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। The computed HDI of country is an average of index of each of the life aspects that examine knowledge and understanding a long and healthy life and acceptable standard of living. Each of component is normalized to scale between 0 and 1। मतलब इसमें जब आप गणना करते हो, जब आप HDI निकालते हो, एक औसत होती है जिसमें जांचे वाले प्रत्येक जीवन पहलू के सूचकों का होता है। अब देखिए इसमें औसत बोला गया है ना, अब जब आप एवरेज निकालते हो, मैंने बोला ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आपने क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो अर्थमेटिक मीन का ही पार्ट है, समझ रहे हो, तब इन्होंने वर्ड यूज किया है। पीछे स्लाइड में भी उन्होंने यूज किया हुआ था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको औसत वर्ड, एवरेज वर्ड का यूज किया था। तो बट आप बोलोगे मैम आप बार बार ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हो, तो याद रखिएगा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन का ही पार्ट है। मतलब जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो ना, इट मीन्स आप अर्थमेटिक मीन ही निकाल रहे हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जांचे वाले प्रत्येक जीवन पहलू के सूचकों का होता है ज्ञान और समझ। मतलब आप इसमें जब इंडिकेटर लेते हो तो इसमें ये देखा जाता है कि उन्हें नॉलेज कितनी है, उन्हें समझ कितनी है, एक लंबा और स्वस्थ जीवन वो कितना लंबा जी रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कितना, और इस स्वीकार्य जीवन धारणा है। प्रत्येक घटक को जीरो जीरो और वन, मतलब ये देखा जाता है। जैसे एचडीए का रैंक आप निकाल रहे हो इंडिया का, है ना, जो रैंक है वो 8.1 है, सपोज करो 8 है ना, सॉरी 0.8 है, 0.8 है, मतलब नियर अबाउट वन के करीब जा रहा है ना। जब आप वन के करीब जा रहे हो इट मीन्स रैंक अच्छा है, रैंक अच्छा है। बट 0.2 है या 0.1 है, मतलब आप जीरो के करीब हो, मतलब जो रैंक है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, वो अच्छा नहीं है। तो इसको जब हम काउंट करते हैं एचडीए को, तो किस में काउंट करते हैं, 0 और 1 के बीच में काउंट करते हैं, सामान्यीकृत किया जाता है, और फिर तीन घटकों को जो है इनका मध्य मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। अ, अगर अब इसमें वही बात कि हेल्थ के अकॉर्डिंग आप किस तरह से काउंट करोगे वो सब तो आपने मेनली मैंने आपको बता ही दिया है कि आप किस तरह से काउंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन लेवल पे, आप देख सकते हो। हाँ, इसमें यही लिखा हुआ है स्लाइड में, आप थोड़ा पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। जब मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ जो एचडीआई है हेल्थ के एक्सपेक्ट से, जब आप हेल्थ देखते हो एचडीआई में, जब आप हेल्थ देखते हो, हेल्थ को किस तरह से मेजरमेंट करोगे। देन उसके बाद हम एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन के बाद आप क्या देखोगे, इनकम देखोगे। क्या देखोगे, आप इनकम देखने वाले हो कि जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, मतलब वो कितने कितने उनके पास पैसे हैं, क्या वो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो ये भी आपका एचडीआई का पार्ट है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एचपीआई, मतलब आप इसमें क्या देखोगे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या देखोगे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। एचपीआई की बात करोगे, द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये भी आपका क्या है, यूएनडीपी आई है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडिकेटर है। असेस द लेवल ऑफ ह्यूमन डेप्रिवेशन इन वेरियस कंट्री। इसमें भी आप क्या करते हो, विकास सूचक होता है जो कि विभिन्न देशों में मानव गरीबीता के स्तर को मूल्यांकन करती है। मतलब आप मूल्यांकन करते हो, आप एनालिसिस करते हो कि स्तर क्या है, उनका लेवल क्या है, ये भी आपका इंडिकेटर है। इसमें आप देखते क्या हो, इसमें आप देखते हो लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वही बात आ गई, जीवन काल आप देखते हो, एजुकेशन देखते हो, शिक्षा का लेवल कितना है, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, मतलब कि मूल जीवन योग्यता कारकों को ध्यान में रखा जाता है ताकि केवल आय के परे गरीबीता को मापा जा सके। मतलब बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, समझ रहे हो, बेसिक लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब इनकम के अलावा बाकी जो इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ आप पैसे देख रहे हो, पैसे के अलावा भी आपको घर में उनके क्या है, क्या उनके पास ऑयल है, क्या उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, क्या उनके पास वाटर की सुविधा है, ये सब भी देखना। ये आपका एचडीआई मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब गरीबी को मापने के लिए। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इनकम के आय के परे, इनकम के अलावा और भी इंडिकेटर है जिनसे आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी देश है क्या उनका वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। द एचपी एम टू प्रोवाइड ए
प्रोवाइड ए मोर होलिस्टिक व्यू, मतलब हमें जो एचपीआई में है एक मोर होलिस्टिक व्यू, मतलब कि आप इनकम के अलावा बाकी चीजों को इसमें काउंट कर रहे हो। मानव कल्याण का एक औरात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करना था और इसे पारंपरिक आय पर आधारित गरीबीता मापों के साथ उपयोग किया जाता था बहुमुखी गरीबीता मुद्दों को संबंधित करने के लिए, मतलब कि गरीब जो पॉवर्टी है उसको मेजरमेंट करने के लिए बाकी जो मेजरमेंट है, जैसे आपने पिछला पी क्यू एल आई किया, एच डी आई किया, इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो, मल्टी डिमेंशियल, क्या बोलते हो, मल्टी डिमेंशियल पॉवर्टी इशू के ऊपर आप बात करते हो इसमें, है ना। तो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को इसमें ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आप कैलकुलेट किस तरह से करोगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि एचपीए निकालो तो आप क्या देखोगे इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है ना, अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, मतलब साक्षरता दर देखोगे, जीवन काल देखोगे, और गरीबी रेखा के नीचे, है ना, जो पॉवर्टी लाइन बनी होती है उसके नीचे कितने लोग हैं, वो भी परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप तो आपने देख लिया, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में आप ये सब निकालोगे, निकाल लिया। देन आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, कैलकुलेटिंग द एचपी रिक्वायर एक्यूरेट एंड करंट डेटा, आपने क्या करना है, डेटा कलेक्शन करना है। डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको करेक्ट डेटा निकालना पड़ेगा। जब आप पॉवर्टी को मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको करेक्ट डेटा फाइंड आउट करना है। गैदर्ड फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्स, अलग अलग आप सोर्स ले सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है वहां से ले सकते हो, सर्वेक्षण से ले सकते हो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो भी है वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। टू मेंटेन द इंडेक्स एक्यूरेसी, मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। केयर इज ए मेड टू मेक श्योर दैट डेटा कलेक्टिंग इज रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, वो जो भी डेटा आप ले रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए, संगत होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए वो डेटा, है ना, तभी आप प्रॉपरली वो है निकाल सकते हो। थर्ड, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिकेटर, जो भी आप उसमें इंडिकेटर ले रहे हो उनको भी आपने पूरा ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर नोन एज ए नॉर्मलाइजेशन, जो भी आप प्रोसीजर ले रहे हो, नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट बिकॉज द सिलेक्टेड इंडिकेटर में है वेरियस स्केल, आप जो भी स्केल ले रहे हो जैसे 0 to 1 आप ले रहे हो तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि आप कौन से इंडिकेटर को कौन सा जो है इंडिकेटर दे रहे हो, आप उन्हें वैल्यू कितनी दे रहे हो। चयनित सूचकों के पास विभिन्न पैमानों और मापनीय इकाइयां हो सकती हैं, इसलिए एक प्रक्रिया जिसे सामान्यकरण कहा जाता है की जाती है। सामान्यकरण के दौरान सूचकों को सामान्य किया जाता है आमतौर पर 0 से 1 या 0 से 100 के स्केल में बदलकर, वही बोला ना, जब आप PQLI लेते हो तब आप इसमें जो है 0 से 100 वो लेते हो, है ना, मेजरमेंट। जब आप HDI लेते हो तो आप उसमें क्या देखते हो, 0 से 1 इंडिकेटर लेते हो, 0 से 1 लेते हो, है ना। इसी तरह से जो भी आप ले रहे हो इंडिकेटर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा इंडिकेटर ले रहे हो। वेटेज आप कितनी दे रहे हो, चलो आपने 0 से 1 ले लिया, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग, बट आप जो अलग अलग इंडिकेटर आप ले रहे हो उसमें, है ना, तो आप उनको वेटेज कितना दे रहे हो उसको भी पूरा ध्यान में रखना है। प्रत्येक सामान्यीकृत सूची को वजन वजन दिया जाता है जो गरीबी के मूल्यांकन में उसके महत्व को प्रकट करता है। जब आप वेटेज दे रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप लाइक उनके पास वाटर की जो सुविधा है, जो पानी की सुविधा है वो बहुत कम है, अब आप उसे कितनी वेटेज दे रहे हो ये डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसे वेटेज ज्यादा दोगे, अगर कम प्रॉब्लम है तो फिर कम वेट दोगे। तो जो भी आपका गोल है टू प्रोवाइड, है ना, जो भी वैल्यूएट करने का आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप इंडिकेटर उन्हें दे रहे हो, जो भी आप वेट दे रहे हो उसको आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, एग्रीगेशन, मतलब जो भी आप इंडिकेटर ले रहे हो उनका आप एग्रीगेट निकालोगे, एग्रीगेट यूजिंग ए सर्टन मेथड। एग्रीगेट निकालने के लिए आपको प्रॉपरली एक सर्टन एक अच्छा मेथड यूज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज आपने कर लिया, वेट आपने दे दिया, वेट देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें उचित वजन दिया जाने के बाद एक निश्चित तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, मतलब उनको आप क्या करोगे, एग्रीगेट करोगे, प्रत्येक सूचक के सामान्यकृत मूल्य और संबंधित वजन का उत्पाद इस गणना में जोड़े जाते हैं, क्योंकि फिर आप जब जो भी आप उन्हें वेट दे रहे हो, जो भी आपने वेट दिया उनको बाद में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। परिणाम स्वरूप जो कुल मिलता है, जो एडिशन आपको मिलेगा वो आप फिर एनालाइज करोगे कि उसके अकॉर्डिंग जो है
क्या रैंक बना, है ना, रैंक निकाल लोगे आप उसके बेस पे। स्केलिंग करोगे, स्केलिंग वही बात, आप 0 से 1 ले रहे हो या फिर 0 से 100 ले रहे हो, तो वो प्रॉपरली आपको स्केल करना पड़ेगा। द नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, फिर आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्लाइड रीड आउट कर लीजिएगा, थोड़े स्टेप हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान में रखना है। देन इसके बाद है नेक्स्ट इंडिकेटर है एमपीआई। क्या है? एमपीआई। एमपीआई क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल। अब ध्यान से सुनिएगा, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो है, जैसे आपने ये देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है। बट मल्टी डिमेंशनल में क्या होता है, मल्टी डिमेंशनल में ना आप जब हेल्थ ले रहे हो, मान के चलिए आपने 3 इंडिकेटर ले लिए, हेल्थ ले लिया, एजुकेशन ले लिया, लिविंग स्टैंडर्ड ले लिया। अब हेल्थ में भी आप ये देखोगे न्यूट्रिशन है या नहीं है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है या नहीं है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, स्कूल अटेंडेंस कितनी है। अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड ले रहे हो तो क्या उनके पास कुकिंग ऑयल है, सैनिटेशन की सुविधा है, ड्रिंकिंग वाटर है, क्या उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए, ये भी चेकआउट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है या नहीं है, हाउस है या नहीं है, एसेट उनके पास, एसेट लाइक घर में टीवी है, रेडियो है या नहीं है, कार या फिर बाइक, है ना। इस तरह से कम एक एसेट होना जरूरी है। अगर उनके पास एक भी एसेट नहीं है कोई भी इनमें से, तो फिर उनको गरीब गरीब बोला जाएगा, मतलब वो काफी गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इंडिकेटर्स में एसेट्स को भी दिया जाता है। कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक कुछ इंडिकेटर्स ले रहे हैं, बट फर्दर और भी ध्यान में रखो कि हमें क्या क्या चेक करना है। तो इसका नाम क्या रखा गया, मल्टी डायमेंशनल। मतलब कि मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है कि आप इसमें बहुमुखी गरीबी, मतलब अलग अलग जो भी इंडिकेटर है उन सबको ध्यान में रखोगे, है ना। अ, कई पहलुओं कई पहलुओं को ध्यान में लेता है, लेकिन बिजली की पहुंच है या नहीं, पोषण, काम की गुणवत्ता, है ना। बाकी सबको लिया जाता है इसमें, बाकी जो इंडिकेटर्स हैं जो जो आप सोच रहे हो ना वो सब लिया जाएगा इसमें। इसके बाद है जीडीआई, जो आपका एक इंडिकेटर है जीडीआई। इसमें आप क्या देखते हो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जेंडर समानता को मापने के लिए। जेंडर समानता समझ रहे हो ना, ये नहीं होना चाहिए कि फीमेल बहुत कम है और मेल बहुत ज्यादा है, मतलब समझ रहे हो। मतलब उनमें भी समानता होनी चाहिए, मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। GDI and gender empowerment measure were first mentioned in the United Nation. United Nation ने ही mention किया था 1995 Human Development Report में। These measurements seek to give the Human Development Index and gender sensitive component. The GDI was the first measurement they developed as a result. GDI और जेंडर एम्पावरमेंट मेजर को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1995 की मानव विकास रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। इन मापों का उद्देश्य मानव विकास सूची को एक जेंडर संवेदनशील घटक देना है। जीडीआई पहला माप है जिसे उन्होंने विकसित किया था, समझ रहे हो। नेक्स्ट है ये आप थोड़ी सी जो रीड आउट कर लेना, पॉज करने के बाद वीडियो को, मैं आपको PYQ करवा देती हूँ, ठीक है। एक आपको एक आइडिया हो गया PKOLI क्या है, HDI क्या है, HPI क्या है, GDI क्या है। अब मैं आपको PYQ करवा देती हूँ, जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, इकोनॉमिक्स हब के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है PKOLI वो डेवलप किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी ने रीड आउट किया भी था। मोरिस एंड डी मोरिस ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। और महबूब उल हुक ने क्या कौन सा दिया था, HDI, ठीक है, HDI दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से ईयर में दिया था, ठीक है, कौन से ईयर में दिया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपने बताना है हु डेवलप्ड द PKOLI। जो PKOLI है वो किसने डेवलप किया था वो आपने बताना है। अमेरिकी समाजशास्त्री ने, भारतीय अर्थशास्त्री ने, ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने या फिर फ्रेंच दार्शनिक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो है अमेरिकी समाजशास्त्री सोशलिस्ट ने, अमेरिकन जो सोशलिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा यहाँ पे।
क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द थ्री बेसिक इंडिकेटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पी के एल आई के इंडिकेटर बताओ। देखिए मुझे पता है आंसर आपके सामने है, बट आपने पूरी होनेस्टी से एक बार क्वेश्चन रीड आउट करके माइंड का यूज करना है कि क्या कौन से इंडिकेटर थे। ठीक है, तो आपको पता है एक तो लिटरेसी रेट आप इसमें देखते हो कितने वो पढ़े लिखे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आप देखते हो इसमें, और एक क्या था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक क्या था मोर्टेलिटी रेट आप इसमें देखते हो, याद आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। साक्षरता दर आप इसमें देखते हो, जीवन काल देखते हो, एंड शिशु मृत्यु दर भी आप इसमें चेकआउट करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द पर्पज ऑफ पी क्यू एल आई। पी क्यू एल आई का पर्पज क्या है वो आपने बताना है। तो पर्पस मतलब आप क्यों निकालते हो पी के वाई लाइन, है ना, क्यों निकालते हो। कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को निकालने के लिए, मतलब वृद्धि दर को मापने के लिए निकालते हो। टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस नेशन, क्या आप डेवलपमेंट को मेजरमेंट करते हो अलग अलग देशों के बीच में। या फिर टू असेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन वेलबींग, या फिर जीवन की गुणवत्ता और मानव कल्याण का जो मूल स्तर है उसका मूल्यांकन करते हो। या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप चेकआउट करते हो। तो देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता तो आप बिल्कुल नहीं देखते, ये तो वैसे भी कट हो गया। हाँ कंपेयर हम करते हैं ये भी ठीक है, जीडीपी हम नहीं निकालते इसमें, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जीवन की गुणवत्ता और मानव कल्याण का मूल और स्तर मूल्यांकन, मतलब हम इसमें वेलफेयर देखते हैं मेनली। बी ऑप्शन भी कुछ हद तक ठीक है और सी बिल्कुल 100% ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम क्या देखते हैं इसमें वेलफेयर को काउंट करते हैं कि जो ह्यूमन वेलबींग है क्या वो उसकी मतलब वेलफेयर, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब रेंज बताइए पी क्यू एल आई की जो रेंज है वो आपने बतानी है। तो रेंज क्या होगी इसकी, 0 से 100। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था क्या होगी, 0 से 100। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज द पी क्यू एल आई डिफर फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी आप निकालते हो, पी क्यू एल आई जो है वो अलग क्यों है। तो रीड आउट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि जीडीपी फोकस करता है हेल्थ केयर के ऊपर। गलत बात है ना, क्योंकि जीडीपी में तो हम इनकम निकालते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, हेल्थ केयर की तो बात ही नहीं करते। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी है हमारा जीडीपी मेजर इनकम while the PQLI access क्वालिटी ऑफ लाइफ। बात भी ठीक है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसमें जीवन की गुणवत्ता देखते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। सी में क्या लिखा हुआ है, जीडीपी इंक्लूड एजुकेशन। तो इसमें एजुकेशन को नहीं लेते, जीडीपी में सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जीडीपी एंड पीक्यूएलआई आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये भी बात गलत है। अब बात है कि पीकेएलआई में हम क्वालिटी को देखते हैं और जीडीपी में हम इनकम को देखते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। जो जीडीआई है वो सबसे फर्स्ट कब आया था, तो इसका ईयर आपने अच्छे से याद रखना है, कब आया था 1990 में। कब आया था 1990 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास स्तरों को मापने के लिए डेवलपमेंट किया गया, कब डेवलप किया गया था 1990 में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल। अब बार बार फोर प्रिंसिपल, कई बार क्या होता है तीन प्रिंसिपल भी लिए जाते हैं, तीन इंडिकेटर, और कई बार इसमें क्या होता है कि चार, मतलब स्कूलिंग ईयर देखते हो ना तो इसमें आप अलग अलग और भी, जैसे कि स्कूल मीन ईयर आप स्कूल ले लेते हो, है ना। इसके अलावा कितने टाइम तक वो स्कूल गया वो भी आप चेकआउट कर लेते हो। तो इसलिए इसके जो स्कूल वाला है ना लिटरेसी वाला, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसके फोर इंडिकेटर बोल देते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हम काट देते हैं, इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण, है ना, एनवायरमेंट। तो हम एचडीए में एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं करते, तो ये वो गलत हो जाएगा हमारा। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता है आप रोजगार की तो इसमें बात ही नहीं करते, तो ये ऑप्शन हमारा फिर गलत हो गया। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब औसत वर्षों की पढ़ाई, जन्म से अनशिक्षित वर्षों की पढ़ाई, छोटी एज में वो कब तक स्कूल जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना। एंड जीएनआई मतलब उनकी इनकम को देखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हम इसमें इनकम भी लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखते हैं।
लेते हैं और लिटरेसी भी लेते हैं। अब लिटरेसी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए 4 बन गए, है ना। इसमें क्या हैप्पीनेस इंडेक्स लिखा हुआ है, खुशी का सूचक। तो आपको पता है जब आप जीडीए निकालते हो तो आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात नहीं करते, तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर क्या रहेगा, जो है सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सी ऑप्शन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड जीएनआई पर कैपिटा आप लेते हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, हाउ इज द एच डी आई कंप्यूटेड फॉर ए कंट्री। एच डी आई की अगर हम बात करें किस तरह से आप एच डी आई निकालते हो, तो क्या लेते हो, बाय टेकिंग द सम ऑफ 4 प्रिंसिपल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर बाय कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 3 कंपोनेंट। क्या आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो, औसत निकालते हो, बाय फाइंडिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 कंपोनेंट, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जी एन आई पर कैपिटा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, फाइंडिंग द ज्योमेट्रिक मीन वाला सही होगा। समझ में आई बात, ज्योमेट्रिक मीन हमारा सही होगा, क्योंकि आप क्या निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। जमाते माध्य निकाली जाती है इसमें, ठीक है। तो ये वर्ड आप रीड आउट कर लीजिएगा हिंदी में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द हेल्थ एक्सपेक्ट। जब आप एच डी आई निकालते हो, एच डी आई में आपको पता है, आप अगर हेल्थ को लेके अगर आप एच डी आई मेजर करते हो तो हेल्थ में आप क्या देखते हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी देखते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हो, प्रिविलेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का प्रसारण किस तरह से हो रहा है क्या वो देखते हो, या क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस देखते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब कि जन्म लेने के बाद जो है बच्चा कितने टाइम तक जीवित है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हो आप। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज एजुकेशन मेजर्ड इन द एच डी आई। जब आप एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन वाला इंडिकेटर लेते हो, तो एजुकेशन में आप क्या देखते हो, ओनली बाय द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ओनली बाय द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, बोथ बाय द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, बाय लिटरेसी रेट अलोन। क्या देखते हो आप इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, है ना। सी में आप क्या ले रहे हो, दोनों केवल औसत वर्षों की पढ़ाई और अपेक्षित वर्षों की पढ़ाई के द्वारा एक अलग अलग तरीके से मापी जाती है, जिससे दोनों 15 औसत वर्षों की पढ़ाई और 18 वर्ष की अपेक्षित पढ़ाई के समान होती है, और इन दोनों का सामान्य औसत निकाला जाता है। बाय मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आप लेते हो और आप उनका क्या निकाल लेते हो, मीन निकाल लेते हो। तो इसका जो है सी ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इकोनॉमिक मैट्रिक रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द एचडीआई, है ना। एचडीआई में जीवन आयु का मान किस आर्थिक मैट्रिक का प्रतिस्थान करता है ना। व्हाट इकोनॉमिक मैट्रिक रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब क्या देखते हो आप जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एचडीआई उनका अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका ठीक है, उसमें आप क्या देखते हो। तो जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालते हो तो आप उसमें क्या देखते हो कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है, खरीदारी शक्ति उनकी कितनी है, जी एन आई पर कैपिटा बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर उनकी कितनी है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज द फाइनल एच डी आई स्कोर कैलकुलेटेड फॉर ईच कंट्री। एच डी आई का स्कोर आप किस तरह से निकालते हो वो आपने बताना है। क्या आप ऐड करते हो कंपोनेंट को, जोड़कर निकालते हो, या फिर आप उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हो, या फिर आप उनका क्यूब रूट निकालते हो, या फिर आप क्या करते हो, फाइंडिंग द मीडियन निकालते हो। तो आपको पता है मीडियन आप नहीं निकालते, ऐड भी आप नहीं करते, अर्थमेटिक मीन सिंपल आप नहीं निकालते, आप क्यूब रूट निकालते हो, मतलब आप क्या निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मानव विकास सूची का संकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने मुझे आंसर बताना है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूची का संकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो एचडीआई किसने दिया था वो आपने बताना है। तो आपको पता है यूएनडीपी ने, है ना, यूएनडीपी ने। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ द एचडीआई फोकस ऑन द लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। कौन सा इंडिकेटर है जिसमें हम
लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ को देखते हैं तो आपको पता है जीवन पर जीवन काल, जन्म पर जीवन काल उनका कितना है, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, राइट। तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। तो इस तरह से ना आपने पूरा ध्यान देना है। अगर एचडीए की बात हो रही है, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो आप एजुकेशन में क्या देखते हो, अगर आप हेल्थ ले रहे हो तो आप हेल्थ में क्या देखते हो, अगर आप पर कैपिटा इनकम ले रहे हो तो पर कैपिटा इनकम में आप क्या देखते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप क्या देखते हो, है ना। तो आपने अच्छे से इसके मीनिंग को ध्यान में रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सिर्फ 3 इंडिकेटर पूछ लिए जाए। अब 3 इंडिकेटर के बीच में आपसे पूछ लिया जाएगा, अब लाइक इन्होंने लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ में आपसे पूछ लिया, एजुकेशन में आपसे पूछ लिया एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपसे पूछ लिया। इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन का वे आपने समझना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फोकस ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। मानव गरीबी सूचक का मुख्य ध्यान ध्यान कहाँ जाता है, ये आपने बताना है। इनकम बेस्ड पॉवर्टी के ऊपर जाता है, बेसिक डायमेंशन ऑफ डेप्रिवेशन पे जाता है, एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर पे जाता है, या अर्बन और रूरल डिस्पेरिटी पे जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब हम एचपीआई निकालते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं, तो पॉवर्टी इंडेक्स में आप क्या देखते हो, आप उसमें देखते हो आवश्यकता की मूल आयाम, है ना, मतलब कि उनकी बेसिक नीड क्या है, आवश्यकता का मूल आयाम उसमें आप देखते हो, बेसिक डायमेंशन आप देखते हो। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। हाउ डज द एचपीआई डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉवर्टी मेजर। जो एचपीआई है, जो आप ये पॉवर्टी इंडेक्स आप निकाल रहे हो, ये अलग क्यों है बाकी इंडिकेटर से, आपने ये बताना है। तो इसमें क्या इनकम लेवल को देखा जाता है, आय स्तरों को देखा जाता है, ये जीवन बचाव ज्ञान और जीवन आयु की मापों पर केंद्रित करता है, ये सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच का ध्यान में नहीं लेता, कंसीडर एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तो कोई बात ही नहीं थी, तो ये आप कट कर सकते हो। ये शिक्षा को एक सूचक के रूप में शामिल नहीं करता, ये शिक्षा को नहीं लेता। अब ये भी बात गलत है, क्योंकि इसमें पॉवर्टी में देखा जाएगा कि उनके पास एजुकेशन है या नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये जीवन बचाव, मतलब कि फोकस करेगा कि वो कितना सरवाइव कर पा रहे हैं, उनके पास नॉलेज कितनी है, लिविंग स्टैंडर्ड बेसिक नीड्स वो क्या फुलफिल कर पा रहे हैं, ये सब उनमें देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा यहाँ पे। तो अच्छे से रीड आउट करके आपने आंसर देना है, आपने ध्यान देना है कि क्या क्या हम इसमें रीड आउट करते हैं। व्हाट इज द 3 इनिशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एड्रेस्ड बाय द एचपीआई। एचपीआई में आप 3 एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं, 3 मानव जीवन के मूल तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, वह कौन से हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, या फिर जीवन आयु ज्ञान और उच्च जीवन आयाम मतलब लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर इनकम हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर क्लीन जो है क्लीन वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 3 डिमेंशन की बात करें तो इसमें आप लेते हो जीवन आयु कितनी है, ज्ञान उनमें कितना है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड लिविंग क्या है। तो बी ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द 3 इनिशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एड्रेस्ड बाय द एचपीआई। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज द सेकंड डायमेंशन ऑफ द एचपीआई। एचपीआई का सेकंड डायमेंशन आपने बताना है, क्या था सेकंड डायमेंशन। तो क्या लेते हो बताइए सेकंड डायमेंशन में, परसेंटेज ऑफ अडल्ट विद एडवांस्ड डिग्रीज, उच्चतम डिग्री वाले बेशकों का प्रतिशत, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिक्षा लेते हैं एडवांस डिग्री की, क्या आप उनको लेते हो, या परसेंटेज ऑफ अडल्ट हु आर इलिटरेट, या फिर अशिक्षित जो भी हैं अडल्ट, क्या आप उनको लेते हो, या फिर परसेंटेज ऑफ अडल्ट विद इंटरनेट एक्सेस, कितने कितने अडल्ट हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो ये तो हमने कोई बात नहीं की, तो आप ये कट कर सकते हो। या फिर कितने लोगों के पास हाई इनकम है, क्या आप ये लेते हो, ये भी हम नहीं लेते है ना। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि कितने जो अडल्ट हैं वो आर इलिटरेट, जो अशिक्षित हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, ये हम काउंट करते हैं। तो सेकंड डायमेंशन में हम बी पार्ट लेंगे, बी पार्ट लेंगे, ठीक है।
तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो ये लेक्चर है वो खत्म होता है। और अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज बाय करनी हो, तो आप इकोनॉमिक्स हब जो हमारी ऐप है वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड कोई ज़्यादा आपने कुछ भी पूछना हो देन आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, बाय।